हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द मेटल हाइड्रोक्साइड soluble in excess of sodium hydroxide solution is R. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Fe3+, ऑप्शन बी Cr3+, ऑप्शन सी Al3+, और ऑप्शन डी Zn2+. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है नेचर ऑफ वेरियस मेटल हाइड्रोक्साइड्स. सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में जो कैटायन गिवन है वो है Fe3+. सो अगर हम इसकी हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो वो फॉर्म होगी FeOH होल थ्राइस, क्योंकि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 3+. अब अगर हम देखें तो FeOH होल थ्राइस का जो नेचर है वो है बेसिक, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में वो मेटल हाइड्रोक्साइड डिजोल्व होनी चाहिए. सो हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH वो खुद भी एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, और हमारे पास FeOH होल थ्राइस भी बेसिक है. यानी कि जब हम FeOH होल थ्राइस का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों बेसिक नेचर के कंपाउंड्स हैं. यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सी हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो है Cr3+. सो इसकी जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी वो है CrOH होल थ्राइस, और CrOH होल थ्राइस का जो नेचर होता है वो होता है एम्फोटेरिक. अब अगर हम देखें एम्फोटेरिक यानी कि वो एसिड्स और बेसेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा. हमारे पास NaOH जो है वो एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है. सो अगर हम देखें CrOH होल थ्राइस कि जब हम रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Na3CrOH होल 6 का. यहाँ पे 3 आ जाएगा अगर हम उसे बैलेंस करेंगे. सो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखने को मिला, यानी कि हम बोल सकते हैं CrOH होल थ्राइस एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाएगी. सो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो है Al+3. सो जो Al+3 का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा वो है AlOH होल थ्राइस. सो ये हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो अब अगर हम देखें AlOH होल थ्राइस की रिएक्शन NaOH के साथ तो हमें उसके फॉर्मेशन में मिलेगा NaAlO2 प्लस 2H2O. सो यानी कि AlOH होल थ्राइस भी NaOH में सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखें तो वो है Zn+2. सो Zn+2 की जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी वो होगी ZnOH होल ट्वाइस, तभी Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा. सो ये हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है. सो जब हम ZnOH होल ट्वाइस का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Na2ZnOH होल 4. इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2ZnO2 प्लस 2H2O, और आफ्टर सम टाइम में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ZnOH होल ट्वाइस है वो भी एक्सेस NaOH में सॉल्यूबल हो जाती है,
यानी कि हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।